क्या लौनगरी जमशेदपुर में ठंड नहीं है? ठंड है और बहुत ज्यादा ठंड है। इसके बावजूद गरीब और बेघर लोग खुले आसमान के नीचे फुटपाथों पर पूस की इस कातिल रात में जिंदा रहने की कोशिश कर रहे हैं। इनमें 8-8, 10-10 महीने के दूध मुहे बच्चे तक शामिल हैं। शहर में बेघर लोगों के लिए शेल्टर होम यानी आश्रय गृह का इंतजाम भी है, लेकिन उन शेल्टर होम में बेड और कंबल की कमी है। साथ ही लोगों को शेल्टर होम का पता भी नहीं, यानी आश्रय है सह नहीं है। रिपोर्ट देखिए। सर्दी ऐसी कि सांसें जम जाएं। बेघर पूछ रहे हैं कहां हम जाएं। दिन कट जाता है जैसे तैसे, ये कातिल रात कटेगी कैसे। लौनगरी जमशेदपुर में है 9 शेल्टर होम, लेकिन बेघर लोग हैं इससे अनजान। आश्रय घर में बेड और कंबल की कमी, गरीबों को नसीब खुला आसमान और जमीन। पूस की कातिल रात में खुले आसमान तले जमीन पर पड़े रहना कौन चाहता है, लेकिन इन लाचार लोगों की लाचारी ही है ऐसे जिंदा रहना। इस तरह इन बच्चों को देखकर आसमान में बैठा विधाता भी बर्फ बन जाता होगा, लेकिन जमीन के हमारे भाग्य विधाताओं को शायद फर्क नहीं। लौनगरी जमशेदपुर की ये तस्वीर है। ऐसा नहीं कि जमशेदपुर में ठंड कम है, इस शहर में भी सर्दी का सितम सबाब पर है, लेकिन सिस्टम के लोग अपने एयर कंडीशन घरों और दफ्तरों में वक्त काट रहे हैं। हालांकि शहर में 9 शेल्टर होम यानी आश्रय गृह हैं, वहाँ लोग रह भी रहे हैं, लेकिन बेड और कंबल की कमी है। कुछ जैसे 2-4 आदमी भी कम है। आपको जैसे बेड टूटा हुआ भी है ना, जिसकी वजह से हम लोग को दिक्कत होता है। टूटा हुआ ठीक नहीं हुआ? नहीं, अभी ठीक नहीं। बोला हाँ, लोग कम बेसी रोज 1-2 आते ही है। नहीं, वो एडजस्ट करना पड़ता है, ऊपर नीचे करके। तो वैसा नहीं, अभी तो थोड़ा कम है। कम्बल कम है हम लोगों को। कोई नया जाने से भी हम दे नहीं सकते हैं, कम्बल स्टॉक में है नहीं। कोई कंबल का दिक्कत है और थोड़ा 1-2 जो बेड टूटा हुआ उसका दिक्कत है कि बाई चांस कोई आ ही जाता है सब बुजुर्ग आदमी, तो उन लोग के लिए बेड का व्यवस्था कराना होगा। और ये 2-4 को कंबल और चाहिए। और खाना पीना तो लोग मांग के ला के अपना खाता है, खाने का तो कोई व्यवस्था नहीं है बस। दरअसल इन आश्रय गृह में बेड और कंबल की कमी ही नहीं। दरअसल पूरे शहर में 9 शेल्टर होम हैं, लेकिन बहुत कम लोगों को इसकी जानकारी है, क्योंकि जिला प्रशासन और नगर निगम की ओर से कोशिश नहीं हुई। यही वजह है कि जरूरतमंदों को आश्रय गृह का पता नहीं, इसलिए इस ठंड में भी खुला आसमान और फुटपाथ ही उनका पता है। जमशेदपुर से टीवी 45 के लिए सुमित झा की रिपोर्ट। हमारे साथ खुद हमारे संवाददाता सुमित झा जी जुड़ गए हैं। सुमित जी, देखिए जो रिपोर्ट आपने भेजा है आपने, साफ तौर पर तस्वीरों से मानवीय संवेदना पिघल जाती है, लेकिन प्रशासन की मानवीय संवेदना इस सर्दी में जम चुकी है। साफ तौर पर जो तस्वीरें आपने भेजी है, क्या कहा जाए इस सिस्टम के बारे में, बोलिए। देखिए शशिकांत जी, मामला वाकई गंभीर है, क्योंकि जमशेदपुर शहर में अगर पूरे शहरी क्षेत्र की ही खाली बात की जाए तो तकरीबन हजारों हजार लोग जो है बेघर है। और रोजाना यानी आप सालों भर की अगर बात करें तो ये दुकान के बगल में जो फुटपाथ होती है, जब रात को दुकानें बंद हो जाती है, बाजार की जो दुकानें हैं वो बंद हो जाती है, उस वक्त आम तौर पर ये आपको खुले आसमान के नीचे गुजर बसर करते दिखेंगे, ये सोते दिखेंगे। उसमें बच्चे भी है, बूढ़े भी है, महिलाएं भी और पुरुष भी है, क्योंकि ये एक ऐसा वर्ग है जो रोजाना छोटे मोटे कुछ मजदूरी के काम जो है वो करते हैं और वो करके अपना गुजारा करते हैं। वैसे आपको बताएं कि पूरे जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र और मानपुर नगर निगम क्षेत्र, दोनों ही क्षेत्र की अगर मिला करके बात करें तो कुल 9 रैन बसेरे यानी 9 आश्रय गृह जो है वो मौजूद है। लेकिन इन आश्रय गृहों में केवल 2 आश्रय गृह जो है उनकी संख्या 50 है और बाद बाकी तमाम आश्रय गृह की संख्या जो है 16 है। तो ये आश्रय गृह इतने पर्याप्त तो नहीं है कि हजारों जो बेघर है उनको ये आश्रय दे सके। तो कहीं ना कहीं ये जो खानाबदोश की जीवन जो है व्यतीत कर रहे हैं, खुले आसमान के नीचे जीवन व्यतीत कर रहे हैं, ये उनके सुरक्षा पर भी सवाल है, क्योंकि वो खुले आसमान के नीचे एक प्लास्टिक और एक पतली सी जो है कंबल के सहारे इन ठंड के दिनों को पार कर रहे हैं। और यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि दिसंबर का माह आ चुका है, ठंड इतनी बढ़ चुकी है, शहर का तापमान तकरीबन 9 से 10 डिग्री 7 डिग्री इतना तापमान जो है चला जा रहा है, लेकिन अभी तक जो है सरकारी तंत्र की तरफ से जो कंबल इन्हें मिलना चाहिए था वो कंबल अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। हालांकि सरकार, जिला प्रशासन ने ये दावा किया है कि दिसंबर महीने के आखिरी सप्ताह में जो है कंबलों का वितरण
तमाम इलाकों में कर दिया जाएगा। लेकिन फिलहाल अब तक कंबल वितरित नहीं किए गए हैं, जिस कारण से ये तमाम बेघर जो है मजबूरी में अपना जीवन खुले आसमान में ही व्यतीत कर रहे हैं। ठीक है सर। जी सुमित जी, बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। और आप जिम्मेवार लोगों से पूछिएगा कि उनकी आंखों की संवेदना क्यों जम गई है, क्या उन्हें ये लोग नजर नहीं आते? ये भी तो इंसान हैं। बहुत शुक्रिया सुमित जी आपका।